नमस्कार विद्यार्थियों, एडवेरा में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार जांगीड़, आपका फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। If the same weight is suspended from three springs having lengths 1:3:5, the period of oscillation shall be in the ratio of option A है 1:3:5, option B है 1:√3:5, option C है 15:5:3, option D है 1:1/√3:1/15। ऐसा कहा गया है 3 स्प्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 1:3:5 है। सो स्टूडेंट्स, उनके लिए कहा गया है कि सेम वेट सस्पेंड किया जाता है तो उनके टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड 2π√m/k, सो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k एंड k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो t इज प्रोपोर्शनल टू √l आ जाएगा। सो जो लेंथ के रेशियो है उनका रूट ही टाइम पीरियड का रेशियो होगा, यानी 1:√3:5, यानी ऑप्शन बी इस PYQ के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट PYQ देखिए स्टूडेंट्स, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 1000t। दिस एक्सप्रेशन मे बी कंसिडर्ड to be a result of superposition of blank space independent harmonic motions। ऑप्शन A है 2, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 4, ऑप्शन D है 5। ऐसा कहा गया है स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल जो कि SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट y की इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 1000t। और जो ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये कितने इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कितने इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपरपोजिशन के कारण है, ये हमें बताना है। सो देखिए y इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 1000t, ये हमें दे रखा है। cos स्क्वायर t/2 को 1 + cos t लिख सकते हैं हम। सो 2 मल्टीप्लाई में 1 + cos t sin 1000t। सो देखिए यहाँ पर 2 sin 1000t प्लस 2 cos t sin 1000t। सो 2 cos t sin 1000t, इसको भी हम आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे तो देखो क्या होगा, 2 sin 1000t, एक तो ये फंक्शन हो गया, यहाँ का हो जाएगा sin 999t प्लस sin 1001t। सो यानी 3 सिंपल हार्मोनिक्स को ऐड करने पर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बना था, यानी 3 हार्मोनिक्स मोशंस जब होंगे तब हमें ये इक्वेशन मिलेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट PYQ देखिए स्टूडेंट्स, इफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, हाउ मेनी ऑसिलेशंस इट विल लूज पर डे। ऑप्शन ए है 3927, ऑप्शन बी है 3722, ऑप्शन सी है 34273, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऐसा कहा गया है कि एक सेकंड पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है 21% इंक्रीज कर दी गई है, तो पर डे ये कितने ऑसिलेशन लूज कर देगा, पर डे कितने ऑसिलेशन लॉस हो जाएंगे, ये हमें बताना है। सो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2π√L/g। सो यहां से स्टूडेंट्स t इज प्रोपोर्शनल टू √L आया है हमारे पास में। हम कह सकते हैं T2/T1 इक्वल्स टू √L2/L1। T2 कितना है, देखिए लेंथ 21% इंक्रीज कर दी। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर T2 तो हो जाएगा हमारे पास में 1.1 और T1 हो जाएगा 2.2 सेकेंड। इनिशियल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 86400/2, क्योंकि एक सिंपल पेंडुलम के लिए जब हम बात करते हैं सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड लेकर चलते हैं, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। सो 43200 होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन नेक्स्ट कंडीशन 86400/2.2, दैट इज 39273। 43200 में से 39273 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लॉस्ट ऑसिलेशन आएगा 3927, यानी ऑप्शन ए हमारा
इस PYQ के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट PYQ देखिए स्टूडेंट्स, द पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन हैज अ पीरियड T when the train is at rest, when the train is accelerating with an uniform acceleration, the period of oscillation will, ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी है बिकम इनफाइनाइट। एक पेंडुलम है, इसको स्टूडेंट्स एक ट्रेन की सीलिंग से सस्पेंड किया गया है और इसका टाइम पीरियड टी है। अब ट्रेन जो है एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, हमें बताना है टाइम पीरियड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अब सिंपल पेंडुलम पे। सो जैसा कि हमें पता है T इक्वल्स टू 2π√L/G होता है। सो नई कंडीशन में क्या होगा, नई कंडीशन में देखिए मान लीजिए ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए है, तो जो पेंडुलम है इस पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, उसके कारण स्यूडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा √G² + A²। सो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा T डैश इक्वल्स टू 2π√L/√G² + A²। दोनों इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि हमारे पास में जो T है वो ज़्यादा है, T डैश से नया जो टाइम पीरियड आया है वो कम हो गया है। सो डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी ऑप्शन बी इस PYQ के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट PYQ, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM along a straight line so that its period is 12 seconds. The time it takes in traversing a distance equal to half its amplitude from its equilibrium position is, ऑप्शन ए है 6 सेकेंड, ऑप्शन बी है 4 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 सेकेंड, ऑप्शन डी है 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स एक पार्टिकल SHM में एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसके कारण इसका टाइम पीरियड जो है 12 सेकेंड है। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक ट्रांसफर्स होने के लिए कितना टाइम लेता है। सो E इक्वल्स टू A sin ω t होता है। सो हमें एम्पलीट्यूड A/2 लेना है, तो A/2 इक्वल्स टू A sin ω t। सो 1/2 इक्वल्स टू sin ω t, sin ω t 1/2 30 डिग्री यानी π/6 के लिए होता है। सो ω/t इक्वल्स टू π/6, ओमेगा का वैल्यू 2π/T होता है, तो 2π/T का वैल्यू 12 इंटू T इक्वल्स टू π/6, पाई से पाई कैंसिल आउट और ये हमारे पास T बराबर 1 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस PYQ के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट PYQ, ए यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ लैम्डा हैज ए फोर्स कांस्टेंट K. It is cut into two pieces of length λ1 and λ2 such that λ1 equals to n λ2, where n is an integer. The value of K1 force constant of spring of length λ1 is, ऑप्शन ए है Kn/n+1, ऑप्शन बी है Kn+1/n, ऑप्शन सी है Kn-1/n, ऑप्शन डी है Kn/n-1। ऐसा कहा गया है एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है जिसका नॉर्मल लेंथ लैम्डा है, फोर्स कांस्टेंट के है, इसको दो पार्ट में कट किया जाता है जिनके लेंथ λ1 और λ2 है। साथ में λ1 बराबर n λ2 दिया गया है और n यहाँ पर एक इंटीजर है। हमें बताना है कि K1 जो कि λ1 लेंथ की स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो बताना है कितना होगा। सो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी स्प्रिंग के लिए K इंटू L कॉन्स्टेंट रहता है। सो K1 λ1 इक्वल्स टू K2 λ2 इक्वल्स टू K λ1 प्लस λ2, ऐसा हम कहेंगे। सो λ1 को L से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो K1 इक्वल्स टू K L1 प्लस L2 अपॉन L1 आ जाएगा। सो K1 इक्वल्स टू L1 क्या दिया गया है, n L2 के इक्वल दिया गया है, तो K n L2 प्लस L2 अपॉन n L2, यहाँ से कॉमन लिया तो K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू K n+1 अपॉन n, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट PYQ, the length of simple pendulum executing SHM is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum is, ऑप्शन ए है 10%, बी है 11%, सी है 21%, डी है 42%। अरे हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। से डायरेक्ट सर, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी
ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 42%। सो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एल भाग जी। सो यहां से हमें पता है कि स्टूडेंट्स लेंथ जो है 21% यानी 100 प्लस 21 यानी 121 अपॉन 100 एल कर दी गई है। सो नया टाइम पीरियड निकालने के लिए टी डैश अपॉन टी इक्वल्स टू रूट 121 अपॉन 100। सो हम कह सकते हैं टी डैश इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 इंटू टी। सो स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इंटू 100% कितना होगा? 11 अपॉन 10 माइनस 1 इंटू 100% इक्वल्स टू 10%, यानी ऑप्शन ए इस पीवाईक्यू के लिए हमारा करेक्ट आंसर है।